आज भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी और कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। आप नहीं समझती कि हमें माजी की इस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए? अभी एक और लीडर जो है वो जेल में है, उसी तरह की हम गलतियां दोहरा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इट्स फार्सिकल जी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब की फांसी की सज़ा दी थी। अब 40 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये थी कि जी वो फैसला गलत था, वो तो हमको 40 साल पहले पता था कि वो गलत था। अब जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है जेल में बेगुनाह, उसकी अहलिया को आपने जेल में डाला हुआ है, उसके फैसले आप कब करेंगे? वो भी 40 साल बाद होंगे। और अगर मुल्क क्या कहते हैं, मुमलिकत खुदादाद में अब 40 साल बाद लोगों को इंसाफ देंगे जब वो कब्र में पहुँच गए हों, तो फिर अदालतें और ये थाने बंद ही कर दें, फ़ायदा क्या है इनका? एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने ये कहा था कि हम चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और उनको मुखातिब किया था कि आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब मखसूस नशिस्तें तो उन्होंने छीन ली आपसे, तो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? नहीं, देखें, इसमें अपील होगी, क्या होनी भी चाहिए? नहीं, वो तो अपील होगी उस पर। देखें, इलेक्शन कमीशन इदारा है, फ़ौज पाकिस्तान इदारा है, पार्लियामेंट एक इदारा है। हम किसी भी अपने इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हम इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ जाते हैं जो बैरूनी ताकतों और बैरूनी पैसों पे बिकते हैं, और हमारा हक़ है कि हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने वोट दिया, इंडियंस ने नहीं दिया, अफ़गान ने नहीं दिया, नेपाली ने नहीं दिया। आप कैसे चोरी कर सकते हैं अवाम से? और अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। इन्होंने कल जो सारे नकली फॉर्म 45 अपलोड किए, वो तो हामिद मीर साहब ने भी बोल दिया कि तो सारे झूठे हैं। वो नंबर ऐसे क्लमज़ीली कि ए को एफ़ किया, एफ़ को ए किया, 1 को 7 किया। आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ समझते हैं? क्या अवाम पाकिस्तान गरीब होने के साथ साथ, ठीक है आपने उनको गरीब तो कर दिया, अब ज़बरदस्ती स्टूपिड बनाएंगे? और कौन ये मानेगा कि हम स्टूपिड हैं? किसने इनको लाइसेंस दिया है कि आप सर्टिफिकेट बांटते फिरें कि जी हम सारे बेवकूफ़ हैं, आप ही इंटेलिजेंट हैं? कौमी असम्बली में हुकूमत को काम करने देंगे? कौन सी हुकूमत? हुकूमत तो नहीं है, ये तो चोर बैठे हैं। आप चोरों को कभी अपने घर में आए काम करने देंगे? मैडम, आप इन्हें घुसपैठिया कहती हैं, लेकिन उसी असेंबली में आप लोगों ने ओथ लिया है। मैंने असेंबली में ओथ लिया? मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के चार्टर पे तो ओथ नहीं लिया ना भाई। जो बंदा कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल सकता है, तो इसका ये मतलब है कि मैंने भी कुरान पे हाथ रख के झूठ बोला है? तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता। नमाजें हम सब पढ़ते, मुझे क्या पता अल्लाह किसकी कबूल करता है। आप ये करेंगे टफ टाइम देंगे पूरे 5 साल? नहीं, हम इंसाफ की बात करेंगे। टफ टाइम देखें, अगर ये लोग सच बोलने को टफ टाइम बोलते हैं, फिर ये इनका मसला है। सच बोलना टफ टाइम नहीं होता, सच बोलना हम पे फरमान है अपने रब का, अपने रसूल का। सच तो हम बोलेंगे। 5 साल असेंबली ऐसे चलती रहेगी? आई डोंट नो कि ये लोग 3 महीने चल पाएंगे। मैं अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं ना, मुझे उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं, पश्तो मेरी बेहतर है, वो आपको नहीं समझ आएगी। हम कहते हैं कि देयर इज़ नो ऑनर अमंग थीव्स। जब चोर इकट्ठे बैठ जाते हैं, वो सिर्फ चोरी के लिए इकट्ठे होते हैं, वो कि मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं इकट्ठे होते। इन्होंने 40 साल में जो बेहतरी नहीं की, वो 3 महीने में क्या ले आएंगे? थैंक यू मैडम। वेरी वेल। आज भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी और कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। आप नहीं समझती कि हमें माजी की इस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए? अभी एक और लीडर जो है वो जेल में है, उसी तरह की हम गलतियां दोहरा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इट्स फार्सिकल जी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब की फांसी की सज़ा दी थी। अब 40 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये थी कि जी वो फैसला गलत था, वो तो हमको 40 साल पहले पता था कि वो गलत था। अब जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है जेल में बेगुनाह, उसकी अहलिया को आपने जेल में डाला हुआ है, उसके फैसले आप कब करेंगे? वो भी 40 साल बाद होंगे। और अगर मुल्क क्या कहते हैं, मुमलिकत खुदादाद में अब 40 साल बाद लोगों को इंसाफ देंगे जब वो कब्र में पहुँच गए हों, तो फिर अदालतें और ये थाने बंद ही कर दें, फ़ायदा क्या है इनका? एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने ये कहा था कि हम चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और उनको मुखातिब किया था कि आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब मखसूस नशिस्तें तो उन्होंने छीन ली आपसे, तो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? नहीं, देखें, इसमें अपील होगी। क्या होनी भी चाहिए? नहीं, वो तो अपील होगी उस पर। देखें, इलेक्शन कमीशन इदारा है, फ़ौज पाकिस्तान इदारा है, पार्लियामेंट एक इदारा है। हम किसी भी अपने इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हम इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ जाते हैं जो बैरूनी ताकतों और बैरूनी पैसों पे बिकते हैं, और हमारा हक़ है कि हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने वोट दिया, इंडियंस ने नहीं दिया, अफ़गान ने नहीं दिया, नेपाली ने नहीं दिया। आप कैसे चोरी कर सकते हैं अवाम से? और अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। इन्होंने कल जो सारे नकली फॉर्म 45 अपलोड किए, वो तो हामिद मीर साहब ने भी बोल दिया कि तो सारे झूठे हैं। वो नंबर ऐसे क्लमज़ीली कि ए को एफ़ किया, एफ़ को ए किया, 1 को 7 किया। आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ समझते हैं? क्या अवाम पाकिस्तान गरीब होने के साथ साथ, ठीक है आपने उनको गरीब तो कर दिया, अब ज़बरदस्ती स्टूपिड बनाएंगे? और कौन ये मानेगा कि हम स्टूपिड हैं? किसने इनको लाइसेंस दिया है कि आप सर्टिफिकेट बांटते फिरें कि जी हम सारे बेवकूफ़ हैं, आप ही इंटेलिजेंट हैं? कौमी असम्बली में हुकूमत को काम करने देंगे? कौन सी हुकूमत? हुकूमत तो नहीं है, ये तो चोर बैठे हैं। आप चोरों को कभी अपने घर में आए काम करने देंगे? 5 साल मैडम, आप इन्हें घुसपैठिया कहती हैं, लेकिन उसी असेंबली में आप लोगों ने ओथ लिया है। मैंने असेंबली में ओथ लिया? मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के चार्टर पे तो ओथ नहीं लिया ना भाई। जो बंदा कुरान पे
ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا ہے؟ تو نہیں ہوتا نا، ایسے تو نہیں ہوتا. نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، مجھے کیا پتہ اللہ کس کی قبول کرتا ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹف ٹائم دیں گے پورے 5 سال نہیں، ہم انصاف کی بات کریں گے. ٹف ٹائم دیکھیں، اگر یہ لوگ سچ بولنے کو ٹف ٹائم بولتے پھر یہ ان کا مسئلہ ہے. سچ بولنا ٹف ٹائم نہیں ہوتا، سچ بولنا ہم پہ فرمان ہے اپنے رب کا، اپنے رسول کا. سچ تو ہم بولیں گے. 5 سال اسمبلی ایسے چلتی رہے گی. آئی ڈونٹ یو نو کہ یہ لوگ 3 مہینے چل پائیں گے. میں انگریزی میں اکثر کہتے ہیں نا، مجھے اردو اتنی اچھی آتی نہیں، پشتو میری بہتر ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. ہم کہتے ہیں کہ دیر از نو آنر امنگ تھیوز. جب چور اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں وہ صرف چوری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے. انہوں نے 40 سال میں جو بہتری نہیں کی وہ 3 مہینے میں کیا لے آئیں گے. تھینک یو میڈم. ویری ویل.